सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जिनको विकास पुरुष कहा जाता है, नव महाराष्ट्र के निर्माण में जिनका सहयोग, जिनके विजन की हम सब लोग साक्षी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैन के नाम से भी जाना जाता है, जिनको मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है, हम सबके चहेते देवा भाव माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस हमारे बीच में हैं। हम तहे दिल से उनका आभार, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत करते हैं। नमो 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 नमो। एक बार आइए अपने हाथों का उपयोग करके ये जैनों की एकता। 1 2 3 4 नमो 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 नमो। सीधे सीधे हाथ ऊपर, एक बार समर्पण मुद्रा सभी लोग। विश्व विजेता नमो अरिहंता, नमो शुभकारम, नमो निर्विकारम। विश्व विजेता नमो अरिहंता, नमो शुभकारम, नमो निर्विकारम। ये धरती ये अंबर ये दरिया समंदर ये दिलकश नजारे सभी है तुम्हारे। Go! 1 2 3 4 नमो 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 नमो। हेलो हेलो हेलो। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जीतो मुंबई जोन के चेयरमैन विनय जी जैन, हमारे एडवाइजरी मेंबर और हमारे मार्गदर्शक मोतीलाल जी ओसवाल, लाभार्थी परिवार की तरफ से भंवरलाल जी कोठारी, श्री मानक जी कोठारी और हमारे एडवाइजरी मेंबर आशीष जी शाह को कि कृपया मंच पर पधार के स्थान ग्रहण करें। और मैं जयेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, जिनका वक्तव्य अधूरा रह गया था, जल्दी से अपना वक्तव्य पूरा करें। मैं जीटो और ग्वालियर टैंक की तरफ से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं और सभी का स्वागत करता हूं। मैं सिर्फ 2 चीज़ कहूंगा। हाल ही में अब पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने ये कहा था, एक उनका पॉडकास्ट था कि मैं जब भी कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ता हूं, कोर्ट की सीढ़ियां जब भी मैं चढ़ता हूं, तभी मैं हमेशा नवकार मंत्र गिनता हूं ताकि मुझसे कोई अन्याय नहीं हो जाए। और अभी अगर आपने ये भी देखा होगा कि ईरान और यूएस के बीच में भी सीज फायर हुआ है और उसके बाद ही अपना आज नवकार दिवस के इतने सारे जाप ग्लोबली होने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं नवकार मंत्र का ही पावर है। मैं फिर से दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयेश भाई। हमारे बीच में हमारे लाडले, हम सबके चहेते माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस उपस्थित है। हम उनका सम्मान करना चाहेंगे। मैं मंच पर उपस्थित सभी हमारे डिग्निटरीज जीतों के उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें। मैं हमारे वाइस चेयरमैन अशोक जी मेहता और ग्वालियर टैंक चैप्टर चेयरमैन जयेश भाई बंसाली से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी ज्वाइन करें। ये चलती हवाएं, महकती दिशाएं, ये सांसों की हलचल हाँ कहती है पल पल। ये चलती हवाएं,
महकती दिशाएं, ये सांसों की हलचल हाँ कहती है पल पल, तू नित्यम अनुपम सदा सत्य दिव्यम मनो प्रेम रूपम नमो विश्व रूपम। Go! 1, 2, 3, 4 नमो 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 नमो। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जीतो मुंबई जोन चेयरमैन डॉक्टर विनय जैन से कि कृपया आएं और हमें 2 शब्द कहें। पंच परमेष्ठी के चरणों में नमन, सभी गुरु भगवंतों के चरणों में नमन। आज जीतो मुंबई जोन के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम आज हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस के सानिध्य में आज हम नवकार मंत्र का जाप कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में आज इस समय इस एक पल में सभी पूरा विश्व नवकार मंत्र की गूंज से गूंज रहा है। तो आइए समय ज्यादा न लेते हुए आज हमें फडणवीस जी को सुनना है। मैं केवल देवेंद्र फडणवीस जी को ये बताना चाहूंगा कि नवकार महामंत्र एक ऐसा महामंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से आपका मन शांत होता है, शांति एवं सद्भाव पैदा होता है। और आज आप हमारे साथ इस नवकार महामंत्र जाप में सम्मिलित हुए हैं, इसके लिए तहे दिल से जीतो मुंबई जोन आपका आभारी है। और आइए इस कार्यक्रम को आगे गति देते हैं। समय की अपनी सीमा है क्योंकि आप सब जानते हैं पूरा समय अनुसार ये कार्यक्रम चल रहा है। तो आइए आप सबका पुनश्च एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और मैं अभी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सबके लाडले माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी फडणवीस को कि कृपया वो मंच पर पधारें और अपने आशीर्वचन से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस। सामूहिक नवकार महामंत्र के जाप के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित परम पूजनीय आचार्य श्री नय पद्म सागर सूरी जी महाराज साहब, उपाध्याय श्री विरंजन सागर जी महाराज, मुनिश्री सौम्य सागर जी महाराज, मंच पर उपस्थित सभी हमारे आचार्य मुनिगण, उपस्थित श्री मानक कोठारी जी, भंवर कोठारी जी, आशीष शाह जी, डॉक्टर विनय जैन जी, मंचासीन सभी महानुभाव, उपस्थित सभी महानुभाव, माताएं, बहनें और बंधुओं, आज ये बहुत ही पवित्र अवसर है जब पूरे विश्व में नवकार मंत्र का सामूहिक जाप किया जाने वाला है और कई देशों से लोग आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से शांति का महायज्ञ इस नवकार मंत्र के माध्यम से पूरे विश्व के लिए हम लोग कर रहे हैं। एक हमारी संस्कृति ऐसी है जो हमेशा शांति की बात करती है, जो हमेशा विश्व बंधुत्व की बात करती है और पूरा विश्व एक है। हम सब मानव, जीव, जंतु ये सारे एक सृष्टि की संतानें हैं और सभी को जीने का अधिकार है। जियो और जीने दो का जो तत्व है, ये तत्व जिस प्रकार से हमारे जैन विचार में प्रतिपादित होता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि विश्व के कल्याण के लिए इससे बड़ा दूसरा कोई विचार नहीं हो सकता। और नवकार मंत्र भी एक प्रकार से उन 5 तत्वों को हम नमस्कार करते हैं, उन गुणों को हम नमस्कार करते हैं कि जिन गुणों के
मात्र नमस्कार से, जिनके मात्र जाप से हमारे पाप, हमारे कर्म, ये सारे समाप्त होते हैं और एक नवजीवन हम सभी को प्राप्त होता है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारी संस्कृति में जो हम लोग नमस्कार करते हैं, ये नमस्कार केवल किसी व्यक्ति को, ईश्वर को, किसी साधु संत को नहीं होता, तो इन तत्वों को जो उनके बीच है, उन तत्वों को और एक प्रकार से पूरे भूमंडल को हम लोग इस माध्यम से नमस्कार करते हैं, यूनिवर्स को हम लोग नमस्कार करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि इट इज़ आवर वे टू कनेक्ट द यूनिवर्स। और इसलिए अगर हम नवकार मंत्र को भी देखें तो उसमें अरिहंत, मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि एक अरिहंत एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें जो भी सारी चीज़ें एक मनुष्य के तौर पर होती है मन में, वो सारी समाप्त होती है। जैसे हमारे तीर्थंकार है, इनकी जो अवस्था है वो अवस्था, ये अरिहंत अवस्था है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ईश्वर की संकल्पना है और अरिहंत की संकल्पना है, इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है। उस अवस्था पर पहुंचने वाले जो है उनको हम नमस्कार करते हैं, जो सिद्ध है उनको हम नमस्कार करते हैं, आचार्यों को नमस्कार करते हैं, उपाध्यायों को हम नमस्कार करते हैं। उसके साथ साथ सभी विश्व के साधुओं को, साध्वियों को, सभी को हम नमस्कार करते हैं। एक प्रकार से इन 5 नमस्कारों के माध्यम से हम लोग पूरे विश्व के साथ और ब्रह्मांड की सारी ताकतों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं और उन सारी ताकतों से हम लोग उनके गुणों की मांग करते हैं और उसके साथ साथ शांति का एक पैगाम भी देने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि इस मंत्र का यही महत्व है, क्योंकि जैसे कहा कि ये मंत्र केवल व्यक्ति के विचारों को नहीं, तो जो हमारा इनर सेल्फ है उसको भी शांति देने वाला ये मंत्र है। और हम जब इन सभी शक्तियों को नमन करते हैं, ऐसे समय उनके जो गुण हैं उन गुणों को प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं। इसीलिए ऐसा माना गया है कि जो सामान्य व्यक्ति है वो तो शायद इनमें से कुछ हो नहीं सकता, वो सिद्ध भी हो नहीं सकता, आचार्य उपाध्याय भी हो नहीं सकता, साधु साध्वी भी हो नहीं सकता, लेकिन उसको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या जरिया है, उसके लिए क्या मार्ग है? तो उसके लिए मार्ग ये नवकार मंत्र है कि जिस नवकार मंत्र के मात्र उच्चारण से हम लोग उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जिसको हम अपने अल्टीमेट, जिसको एम कहते हैं, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो मंत्र है एक बहुत ही हम सभी को आनंद देने वाला, विश्व में शांति का विचार देने वाला, विश्व की जितनी सकारात्मक ताकतें हैं उस सभी सकारात्मक ताकतों को के साथ हमको जोड़ने वाला इस प्रकार का ये मंत्र है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये पूरे विश्व में हमारे जैन समुदाय के सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं और आज इसका पठन किया जाने वाला है। वैसे भी मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा जो जैन समाज है ये बहुत ही जीव जंतुओं का, प्राणियों का विचार करने वाला, भूत दया, प्राणी सेवा ये करने वाला ऐसा हमारा समाज है। और साथ साथ एक प्रकार से इतने सारे दान, पुण्य, कर्म ये सब जैन समाज के माध्यम से चलते हैं। तो जैन समाज ये केवल इन बातों को मुंह से नहीं कहता, केवल बातों में नहीं रखता, तो उसको वास्तविकता में लाने का प्रयास ये जैन समाज के माध्यम से होता है। और हमारे जो आचार्य, मुनि, उपाध्याय ये सारे
हमारे मार्गदर्शक है, जो हमें सन्मार्ग दिखाते हैं और उन्होंने दिखा हुए मार्ग पर चलते हुए उनका आशीर्वाद लेकर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस अच्छे कार्यक्रम में जीतों ने मुझे भी यहाँ पर बुलाया। तो एक प्रकार से जो विश्व शांति का प्रयास है और जो ब्रह्मांड को नमन है उसमें मैं भी सम्मिलित हो पाया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आभार जीतो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है कि अपने कीमती समय में से समय निकालकर आज वो हमारे बीच में उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। सर, आपके सर्वधर्म सद्भाव के विचारों को जानकर हमें बहुत ही अनुभूति हुई और हम तहे दिल से आपका स्वागत शुक्रिया अदा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्थान करना है, क्योंकि उन्हें एक अत्यंत विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। एक बार पुनः पूरे जैन समाज की तरफ से, जीतों की तरफ से और मानव मात्र महाराष्ट्र की तरफ से हम हमारे लाडले मुख्यमंत्री का आभार अभिनंदन करते हैं कि आज हमारे बीच में उपस्थित हुए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।